तो आज तो ये प्रूव हो गया है कि लाखों ही धरतियां हैं, लाखों ही गैलेक्सीज हैं. वी आर लिविंग ऑन वन ऑफ देम प्लैनेट, दैट्स अर्थ. तो उस इतनी बड़ी उस कार्यक्रम को चलाने वाली शक्ति कितनी विराट होगी, हम उसे आंखों से तो ना देख पाएंगे. और वो ऐसी नहीं है कि हम उसे मनुष्य हैं तो सोचें कि वो मनुष्य के भेद में होगी. ना ही वो है, ना हो सकती है. वो तो ये सारे कुछ चलाएवान है. वायु, अर्थ. अर्थ मीन्स कि जिसमें ऊपर हम जी रहे हैं. इट मे बी एनी ऑफ द अर्थ फ्रॉम एनी गैलेक्सी, राइट. लाइट, हीट जो सूर्य से आ रही है. स्पेस, ये जो 5 तत्व है, उन 5 तत्वों को वही हमें जी रहे हैं. हम उसी के कारण जी रहे हैं 5 तत्वों के. अगर उनमें से एक वायु खत्म हो जाए तो हमारा सबका वजूद खत्म हो जाएगा. वायु से ही वजूद बना है. ये सारी ताकतें जो हैं, जितने ये एलिमेंट्स हैं, ये एनर्जी है. इन सिंपल वे वी आर कॉलिंग इट एनर्जी. एम आई राइट? एवरीवन राइट? इस एनर्जी को हमने अपनी भाषा में शक्ति, एनर्जी को ही शक्ति कहते हैं ना, और हम प्रेम से उसके आगे मां लगा देंगे. मां शक्ति हो गया, राइट. इस शक्ति को जो पूरा ब्रह्मांड चला रही है, उसी से आपकी बॉडीज बनी हुई है. हम हाथ उठा रहे हैं, मेरी जीभा थपथपा रही है, उससे डिस्टरबेंस हो रही है, उससे आवाज आपके कान उसी डिस्टरबेंस को डिकोड कर रहे हैं. तो आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है जो सीखी है. जो मैंने बोलना सीखा है वो एक लैंग्वेज है. दैट इज जस्ट ए मीडियम, कि ये डिस्टरबेंस पर क्रिएट कर रही है और कान उसको डिकोड कर रहे हैं, जिसको आप सुनना कहते हो. कान तो एक यंत्र है, मात्र एक यंत्र है, जो उस डिस्टरबेंस को डिकोड करने के लिए. जैसे कैमरा है, वो तो कैमरा यंत्र है, उसके पीछे जो बैठा है दैट इज द बेसिक ऑपरेटर, वो उसका आनंद ले रहा है. आंख तो मात्र एक यंत्र है. कैमरा, जस्ट आंख, ये मात्र एक यंत्र है. इसके जो पीछे बैठा है, जो इस जीभा से बोल रहा है, जो इन आंखों से देख रहा है, जो स्किन से टच को फील कर रहा है, जो इस नोस्ट्रल से आनंद ले रहा है खुशबुओं का, और ऑक्सीजन उसके भीतर से जा रही है, जो वो है, वो असली चीज है, वो उसका हिस्सा है. शरीर संसार का हिस्सा है, फिजिकल का. उस शक्ति को जो आपके भीतर है, जिससे आप चल रहे हैं, उसी के साथ एक थोड़ी सी सरप्लस एनर्जी पड़ी हुई है, राइट, जिसको मां कुंडलिनी कहा जाता है. अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी काम को करने में सामर्थ्य है आपका, आप 100% पावर लगा के उस काम को कर लेते हैं. अगर जो सरप्लस पड़ी है उसको भी जगा लें तो आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे हर तरफ से. अब कोई ज़रा सा आपको बुरी तरह से टच कर जाए तो आपका मूड खराब हो जाएगा. अगर आपके पास सरप्लस एनर्जी है तो वो कोई नेगेटिविटी आपको तंग नहीं कर पाएगी. कई लोगों को आपने देखा होगा, इतने बीमार लोगों में काम करते हैं और 16-16 घंटे काम कर जाते हैं. वो कैसे करते हैं? उन लोगों ने अपनी एनर्जी को जागृत कर लिया है, जो सरप्लस है. आप देखो, कभी आप मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे जा रहे हैं ना, अचानक ऐसे होता है तो साथ में से कुछ निकल जाता है. जहाँ अचानक जा रहे हैं, मच्छर आके, आंख बंद होती तो ऊपर आके लेट के ऊपर गिरता है मच्छर. वो कौन सी शक्ति है जो उस समय वर्क कर रही है? हमें तो पता नहीं उसका. वो जो शक्ति है, वो शक्ति है सारी. हम लोग उसको कुंडलिनी कहते हैं और उसको जागृत करते हैं. जब वो जागृत होगी तो हमारी एफिशिएंसी कई हजार गुना बढ़ेगी, राइट. काम करने का सामर्थ्य भी बढ़ेगा, हर चीज का सामर्थ्य बढ़ेगा. उसी को उठाने के लिए ये सारे आसन बनाए थे, तो उन्होंने सारे अंकित किए उसने. ये सारा जितना भी अपने धर्म का प्रयोजन है, अगर आप ठीक से उसको पढ़ने की कोशिश करें तो उसका सार यही निकलेगा. इस शक्ति को जागृत करो जीवन में रहते, और जितने दुख है उससे मुक्त हो जाओ. मुक्ति का मतलब है इन दुखों से मुक्ति, इन क्लेशों से मुक्ति, जो क्लेश हैं इस संसार में. मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि फिर जीवन ना मिलेगा,
फिर जीवन मिलेगा, लेकिन दुखों से भरा ना मिलेगा, आनंद से भरा मिलेगा। राइट? आपने आंसर नहीं दिया। किस चीज का? Who is knowing? वो इतनी वंडरफुल शक्ति है